हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वही जो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ चल रही थी हमारी, है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ हम लोग कर रहे थे, उसके आगे हम लोग अगले पार्ट में बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है ये क्वेश्चन कि दो प्लेस गिवन है ए एंड बी। मान लो एक प्लेस है एक प्लेस है बी, ये दोनों 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम है, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक कार स्टार्ट हो रही है बी से, ठीक है। एट द सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, दे मीट इन 5 आवर्स। वो एक दूसरे से कितने देर में मिलेंगे, 5 घंटे में। एंड इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ द टू कार्स क्या क्या होंगी। तो बेटा आप मान लो, क्या मान लो, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी ऑफ कार एट ए, क्या मान लो, एक्स मान लो, और कार एट बी का क्या मान लो, वाई किलोमीटर पर आवर मान लो, है ना, किलोमीटर्स पर आवर। ये आपने मान लिया, है ना। अब बेटा एक चीज़ ध्यान देना कि अगर दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, है ना, सेम डायरेक्शन में अगर वो जा रही होंगी, सेम डायरेक्शन का मतलब अगर ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर, तो सेम में जा रहा है तो स्पीड, उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है। स्पीड इन सेम डायरेक्शन क्या होगा, वो हो जाएगा बेटा, सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ, यानी इधर और ये इधर वापस आ रहा है, तो स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन विल बी x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ गया। अब हम आते हैं और क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास क्या गिवन है बेटा, हमारे पास ये गिवन है कि डिस्टेंस का हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू में टाइम। हमारे पास ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस कितना है बेटा, 100 किलोमीटर। स्पीड कितनी है बच्चे, पहले हम ले लेते हैं सेम डायरेक्शन वाला, तो वो x माइनस वाई, और कितनी देर में कवर हो रहा है, 5 आवर्स में। यानी यहाँ से अगर मैं ध्यान दूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, एक इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन की बात करूँ तो 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू कितना है, 1 घंटा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 100। इक्वेशन 2 ऐड कर दो इन दोनों को, है ना, ऐड कर दो 1 और 2 को, तो क्या हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 120, यानी x विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर्स पर आवर। x इतना आ गया तो y कितना आ जाएगा, अजी y कितना आएगा, 60 में से कितना जाएगा कि 20 बन जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर्स एंड 40 किलोमीटर, विच इज़ ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, है ना। चलिए, वेरी गुड। Let's move to the next question. Next question is saying that, question number 52, the sum of the squares of two positive integer is 306. ठीक है, if the square of the larger integer is 25 times the smaller, then the difference between the two integer is what। यानी अगर मैं दोनों इंटीजर निकाल लूँगा, उनका डिफरेंस निकालना मेरे लिए बहुत आसान है ना। मान लेता हूँ कि लार्जर हो गया x और जो स्मॉलर हो गया वो हो गया y। तो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है बेटा, 306। और क्या कह रहा है, और वो कह रहा है कि ये जो लार्जर वन है ना वो 25 टाइम्स स्मॉलर वन है, यानी लार्जर वन का स्क्वायर इज 25 टाइम्स स्मॉलर वन, ये दिया हुआ है। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, वाई स्क्वायर प्लस 25y माइनस 306 इज इक्वल टू 0, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, वाई स्क्वायर प्लस 34y माइनस कितना 9y माइनस 306 बराबर 0। y प्लस कितना आ रहा है यहाँ से, y प्लस 34 माइनस 9 कॉमन, y प्लस 34, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 34 और 9, ये दो वैल्यू आ रही है मेरे पास y की, है ना। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव रखता हूँ तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर मेरा नेगेटिव आ जाएगा, और यानी एक्स रूट के अंदर मेरा नेगेटिव आ जाएगा, जो कि रियल वैल्यूज़ में पॉसिबल नहीं होता। तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्या, रिजेक्टिंग y इज इक्वल टू माइनस 34। तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर विल बी 25 इंटू 9,
तो x हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 विच इज़ 15। x आ गया 15, y आ गया 9, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा जी? 6 होगा ना? यस, करेक्ट ऑप्शन है ए। वेरी गुड। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वाह भाई वाह। अगला क्वेश्चन आपका डेटा हैंडलिंग से बड़ा आसान क्वेश्चन है। यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मॉडल क्लास बताओ कौन सा होगा इसमें। तो बेटा मॉडल क्लास आपको पता था ना, मीन मीडियन मोड, है ना? ये तीनों नाम सुने होंगे आपने, मीन मीडियन एंड मोड। तो जो मोड होता था ना, मोड, ये वाला जो मोड होता था, ये क्या होता था? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे बात करता था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कह लो या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कह लो, जो सबसे ज़्यादा बार आती थी चीज़ वो हो जाता था हमारा मोड, है ना? तो वही बात करते हैं हम यहाँ पे। अगर मॉडल क्लास निकालता हूँ ना मैं, तो मुझे क्या चेक करना होता है कि किस मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 30 विच इज़ एट 30 to 40। तो मॉडल क्लास कौन सा हो गया? 30 to 40। ठीक है बेटा, वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपको। वीडियो को शेयर करो और लाइक करो बेटा, है ना? इसको बहुत मतलब आगे तक पहुंचा दो बच्चों, लग जाओ काम पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। कह रहा है इफ टू डायगोनल्स ए सी एंड डी बी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट AE upon AE ratio EC is proportional to 1:2 and BE ratio ED is proportional to 3:6। तो ABCD क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरल होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, या क्या होगा? तो बेटा अगर मान लो मैंने एक बना दिया ये फिगर ABCD, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? जो इसके डायगोनल हैं AC और BD कहाँ मिल रहे हैं बेटा? वो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं विच इज़ कॉल्ड E। और क्या दिया हुआ है? AE अपॉन EC इज इक्वल टू, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 1/2 है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये भी 1/2 ही आएगा। इसका मतलब AE अपॉन EC जो है वो किसके इक्वल हो जा रहा है? BE अपॉन ED के इक्वल हो जा रहा है, हो जा रहा है ना? तो एक काम करते हैं हम, ज़रा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। AE अपॉन BE इज इक्वल टू EC अपॉन ED कर देते हैं, यानी AE अपॉन BE इज इक्वल टू EC अपॉन ED। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो रहा है, यानी एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल AEB हो रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से? देयरफॉर ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल CED जो है क्या हो जा रहे हैं? वो सिमिलर ट्रायंगल हो जा रहे हैं। तो अगर ये सिमिलर हो रहे हैं तो बेटा ये एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? ये ऑल्टरनेट पेयर है ना। ऑल्टरनेट पेयर्स आर ओनली इक्वल व्हेन पेयर्स ऑफ एंगल आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना? तो क्या हो रहा है? इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी ओनली, है ना? सिर्फ एक यही लाइन है जो पैरेलल हो रही है। तो इससे क्या साबित होता है? दैट ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम। क्या है ये? एक ट्रपेजियम है, क्योंकि इसकी एक पैरेलल साइड और एक नॉन पैरेलल साइड है हमारे पास ऑप्शन में नहीं, तो हम लगा देंगे जी नन ऑफ द अबव। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है? फाइंड द टू नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड इज 142 एंड 4 times द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 138, है ना? तो बेटा क्या दे रहा है कि मान लो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड अदर भी y। दूसरा हमने क्या मान लिया? y। ये मान लिया हम लोगों ने x और y। क्या कह रहा है कि थ्राइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इनका सम हो रहा है 142, और उसी तरीके से कह रहा है कि 4 times ऑफ x द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 138, यानी दिस इज इक्वल टू 138। ऐड कर दो दोनों को तो 7x कितना हो गया बेटा? 7x हो गया 280, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। x आ गया 40, तो y कितना हो जाएगा जी? y कितना हो जाएगा? आप पुट करो इसमें, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 22।
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ओनली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स k, 4 एंड -3 -2 इज 1/2, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y2 इज -2 -4 अपॉन -3 - k, और ये किसके इक्वल दिया है 1/2, यानी -6 अपॉन -3 - k इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -12 इज इक्वल टू -3 - k। इसका मतलब k अगर इधर आया और वो उधर गया तो 9 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आएगी 9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है? चलिए जी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ऑन टूर हैज़ 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस, है ना। इफ़ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस बाई ₹70। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर का क्या रहा होगा। तो समझेंगे, क्या मान लो, लेट नंबर ऑफ डेज x हो गया, है ना, और डेली एक्सपेंस क्या मान लिया जी, डेली एक्सपेंस मान लिया y, है ना। अब वो कह रहा है कि एक्स वाई का मल्टीपल कितना है 42, यानी रोज़ के हिसाब से अगर मैं एक्सपेंस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4200 आ रहा है, यानी यहाँ से अगर मैं वाई एक निकालने की कोशिश करूँ तो इट विल बी 4200 बाई एक्स। और क्या है जी हमारे पास, और हमारे पास क्या है बेटा, और है हमारे पास कि अगर इफ़ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days ही हैज़ टू कट डाउन हिज एक्सपेंस बाई 70, यानी अगर x को 3 दिन बढ़ा देता है तो y को 70 से कट करना पड़ेगा, तब बचेगा कितना इसके पास 4200, है ना, बचेगा ना, यस और नो। चलिए तो यहाँ से क्या होगा बेटा, XY -70x प्लस 3y -210 बराबर 4200। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, XY की जगह रख देंगे हम 4200 -70x प्लस 3y की जगह रख देंगे 3 × 4200 अपॉन x -210 बराबर 4200, है ना। ये 4200 थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये 4200 और ये कट गया, बचेगा क्या यहाँ पे बेटा, यहाँ बचेगा -x² -3x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा अच्छी तरीके से तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -15, 12। अब ये नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। यही पूछा गया आपसे, है हमारे पास ऑप्शन में, बिल्कुल है, यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 12 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर बोट वाला, अरे भाई साहब, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि स्पीड a motorboat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upward than to return downstream to the same spot। तो आपको बताना है स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, बोट अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, सेम वैसे सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाला सेम है, अपस्ट्रीम है तो माइनस, माइनस क्या होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा जी, हाँ जी कितना हो जाएगा वो 18 प्लस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है आपका पास 124/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। करो इसको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने पे यानी एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लोगे तो इट विल बिकम x² प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, यानी x² प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से क्या आ जाए जी,
यहाँ से देखो आपके पास आ जा रहा है x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -54 और 6 होगी ना। तो यहाँ पे -54 भी गिवन है और 6 भी गिवन है, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर होगा 6 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं आएगी, है ना। वेलोसिटी भले आ सकती है बट स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव। क्लियर है? हाँ जी, चलिए, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनसे पास कर रहा है सर्कल का सेंटर। तो मान लो क्या है सर्कल का सेंटर, ओ एक्स वाई बी द सेंटर, है ना, ये हमने मान लिया, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स मान लो A6 -6, B3 -7 और C3, है ना। अब देखो, अगर मैं OA और OB निकाल लूँ तो बेटा क्या ऐसा नहीं कह सकता रेडियस ऑफ द सर्कल है, और उसी तरह से OA और OC भी एक रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो OA अगर मैं निकालता हूँ तो इट विल बिकम x -6 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं OB की बात करता हूँ तो हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y +7 का होल स्क्वायर। और OC अगर मैं देखूं तो वो भी हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक। चलिए, यानी अगर मैं बात करूं कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OC, ये दो रख के अगर मैं वैल्यू निकालूं, क्यों है ऐसा? रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस हैं इक्वली होंगे कभी भी। अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ ना मैं बेटा, तो एक इक्वेशन OA इज इक्वल टू OB से मेरे पास इक्वेशन आती है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आती है -3x प्लस 9y इज इक्वल टू -27। कर दो दोनों को ऐड तो हो जाएगा बेटा 10y इज इक्वल टू -20, यानी y की वैल्यू क्या आ गई -2, y आ गई -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 9/3 विच इज़ 3, है ना। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए बेटा? 3, -2 है कौन सा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? यस। चलो, तो आज के हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना, एंड करते हैं आज का वीडियो हम लोग यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम पूरा ये सीरीज़ को हमें सॉल्व करते रहना, चलाते रहना, और साथ में हम लोग अपने ना 11th के कोर्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। सेट थ्योरी चैप्टर के साथ हम लोग बहुत जल्दी अपना नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, बाय बाय।